गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं उन्नते नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुछ मकर वाले ये पूछ रहे थे कि गुरु बृहस्पति कब तक मकर वालों को अच्छा फल देंगे। भाई मेरे, फल देना चालू कर दिए हैं। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपका इंजन चेक करवाओ, सर्किट में प्रॉब्लम रहेगा, यानी कुंडली में प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत से लोग ना मैक्सिमम अभी कुछ शेयर सट्टा लॉटरी जो वाले बोलते गुरु जी एकदम बमा के 1 महीना दे दिया, उसके बाद ढुक ढाप डिस ढस करके गिर गए। मिला बेवकूफ, प्यारे बेवकूफ। जिस महीना आपके लिए सुइटेबल है उस महीना को समझो, जो पक्ष आपके लिए सुइटेबल है उस पक्ष को समझो, जिस तिथि बार लग्न होरा फल है उसको समझो। देखिए, जो शनि 7.5 के दौरान अभी जो मकर, कुंभ और मीन का चल रहा है, शनि 7.5 उतरता चढ़ता मध्य, ये कभी नहीं सोचना कि इस समय एकदम डमाडोल हो जाएगा। नहीं, इस समय होता क्या है ना, समझ नहीं पाते हो एनर्जी को। और ये बात मैं इस वालों को भी कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए और कम समय रह गया, 9-10 महीना और रह गया। अभी से जगना जरूरी है, समझना जरूरी है। जग जाओगे, समझ जाओगे ना, तो 7.5 में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही नहीं। हाँ, वो सामने वाला करेगा, क्या करोगे। अभी जैसे सोचो मीन वालों का हालत बिगड़ा हुआ है तो वो करेंगे, उसको क्या कर सकते हो। सामने वाला कुछ करेगा तो क्या करोगे। अभी एक मीन वाला था, किसी सेटिंग वोटिंग किया हुआ था और वो पगला हुआ, पगला होकर फिर उसका भंडा फोड़ करो, फेसबुक कर दो, व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम कर दो और ट्विटर कर दो, उसके नाम पे नौटंकीबाजी, पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, चला झोल झमेला। लेकिन ये सब कितना दिन का है। इसमें होता क्या है ना, ग्रह जब आपको दबोचते हैं और आपका भांडा फोड़ करते हैं तो वो इतना जिद्दी हो जाता है कि समझ नहीं पाते। दूसरा मकरू बोल रहे थे कि गुरुजी कोर्ट कचहरी माली मकदमा में एकदम फंसे हुए हैं इस समय। ले, समझ तो होना चाहिए, तब तो नहीं होता। बिन फालतू का अति क्रोध, टेंशन, तनाव और बढ़ो। और आप ही नहीं, बहुत सारे अभी मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि और मंगल चतुर्थान में जमीन, मैं तो ऑलरेडी राशिफल में बताया हूँ, आप नहीं मानोगे तो क्या करूँगा। तो वो कंडीशन है, तो उससे स्वाभाविक बात है आपको थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मंगल भाग जाएगा। मंगल के ऊपर से शनि का दृष्टि होने से, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि हुआ ना तो बड़ा भयंकर हो जाता है। कहीं भी ये मैं देखा हूँ, ऐसा होना स्वाभाविक बात है। सो जो भी ऐसे जो झमेला झंझट झगड़ा है ये कुछ दिन का दूर हो जाएगा, टेंशन होने का विषय नहीं है। प्रॉब्लम आप लोग जो लोग पर्टिकुलरली पैसा इन्वेस्ट शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में या किसी और काम में या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस प्रकार का जो कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा ये जरूरी है, जो लोग थोड़ा सा मेरे साथ इतना दिन रह गए हो, थोड़ा सा पुराना हो गए और सीखना चालू कर दिए, थोड़ा सा जो भी, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी आपसे जब से जुड़े हैं ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा बात है, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, आप लोगों को आगे से खुशी मिला है, आप लोगों का टेंशन दूर हुआ है, बहुत सारा प्रैक्टिसेस ले रहे हो, कर रहे हो, जो जो जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं सुन के बहुत प्रोत्साहित होता हूँ। धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब यहाँ मैं जो मूल विषय बिंदु क्या है, जो लोग ये समझ जाओ कि मुझे कब करना कब नहीं करना, कार्मिक लेवल पे कब इन्वेस्ट करना कब नहीं करना, कौन सा बहुत ज्यादा सुइटेबल है कौन सा ज्यादा सुइटेबल नहीं है, इतना अगर आप समझ जाते हो तो फिर जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम, लॉसेस सहना नहीं पड़ेगा। और इसी लक्ष्य को लेके मैं आप लोगों के लिए स्पेशल राशिफल बनाता हूं। हालांकि सभी 12 राशि के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस राशिफल के पीछे जो सबसे ज्यादा माइक्रो टारगेट 7.5 वालों के लिए रहता है, तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला मेष राशि के लिए, क्योंकि 7.5 के टाइम पीरियड ही है जो जिंदगी उथल पुथल होता है, हिलता है, प्रॉब्लम होता है। बाकी लोगों के लिए उतना ध्यान नहीं देता हूं मैं कि उतना ज्यादा समस्या नहीं रहता है, रहता तो है अगर दशा अंतर दशा खराब है तो।
तो ये बड़ा जरूरी रहता है आपको जिंदगी में, जब भी देख लो कि इस समय मैं अगर बता दिया कि तिथि फल गड़बड़ है, तो वहां से 20 नंबर माइनस मार्क कर दीजिए कि इस दिन मेरे को रिस्क नहीं लेना है। जैसे कल का राशिफल बना रहा हूं तो उसमें शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, पंचमी तिथि कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए घात बार है, इसको समझना चाहिए। जिसके लिए घात बार, वो डेली बोलता हूं, अब एक एक का बोलूंगा तो फिर उस बात को पकड़ लोगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। पकड़ लो, मैं किसी को बोल दिया कि आज घात बार घात तिथि दोनों पड़ गया। जैसे मकर के लिए 9 तारीख, आज जो वीडियो बना रहा हूं आज 9 तारीख के लिए, तो आज क्या है, तिथि भी घात तिथि है, बार भी घात तिथि, नक्षत्र भी गड़बड़ पड़ रहा है। इस समय अगर चतुर्थी पड़ा, तिथि तो आपका सपोर्ट नहीं किया ना, तो वहां तो माइनस मार्किंग हो गया। अब इसी समय घुसड़ोगे जाके एसआर सट्टा लॉटरी जुआ में, पैसा इन्वेस्ट कर दिए गुरुजी, लोन मांग रहा था किसी को दे दिए गुरुजी, तो बेड़ा गलत हुआ ना। ठीक ऐसे ही पकड़ लो, तिथि फल सपोर्ट नहीं किया, राशि फल, तिथि फल लग्न, तिथि फल बार फल सपोर्ट नहीं किया, नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन देख रहे हो कि राशि फल सपोर्ट कर रहे हैं। माइंड फ्री है, माइंड काम करेगा, निर्णय सही होगा, चिंता नहीं करना है। 50% नंबर आपको मिल रहा है। जैसे कि पकड़ लो, आज कोई भी राशि हो, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, चाहे शनि 7.5 एग्जाम में मकर कुंभ मीन आने वाला मेष, मैं उनको भी फोकस कर रहा हूं। मैं अगर देखा कि आपका सबसे पहला द्वितीय चंद्रमा, उसके बाद चतुर्थ चंद्रमा, पंचम चंद्रमा, यहां तक रिस्क नहीं लेना, बड़ा बेवकूफ बनाता है। दूसरा होता है अष्टम चंद्रमा, और तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है द्वादश, और अष्टम का एनर्जी नवम तक खींच लेता है, किसी किसी को, सबको नहीं। तीसरा, इसको हर दिन मैं बोलता हूं कि भाई देखो, ये इस कंडीशन पे आपको फॉलो करना, इस कंडीशन में नहीं करना, लेकिन नहीं मानोगे और करोगे, लॉस सहोगे, तो बोलोगे कि हमको तो गुरुजी शनि 7.5 मार दिया। नहीं मारा, इतना तो भेजा लगाओगे ना भाई, इतना ज्ञान तो लोगे। और इसीलिए बार बार बोलता हूं, 1 महीना का बेसिक कोर्स यहाँ पर आके कर लो, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। एक शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग, सोचो अभी वो एक माता रानी मुंबई वाली बोल रही थी, 5 लाख रुपया खर्चा करके ट्रेनिंग लेती है, अकाउंटेंट कंसल्टेंसी, और उसमें वो फंस गई। एक गधा आके मेरे को बोला, गुरुजी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसेड़ दिया पैसा और अभी भीख मांग के घूम रहा हूं। नहीं होता, क्योंकि एक एक ऐसा दिन रहता है जो दिन आपको कहीं से सपोर्ट नहीं है, मानसिक उग्रता है, लोभ आके दिमाग में बैठा हुआ है। और सबसे देखो, लोभ जैसे बैठता है ना, बेवकूफी भी ऐसे आके बैठता है। तो अगर आप जैसे स्टडी करते हो ना, मैं जैसे नक्षत्र चार्ट बनाता हूँ, राशि चार्ट बनाता हूं, तो आप देखो कि हर दिन का एक प्रेडिक्शन लेके आओगे। ये ट्रेनिंग आपको होना जरूरी है। जब अगर आप चाहते हो कि मुझे करोड़पति बनना है, लाखपति बनना, अरबपति बनना, खरबपति बनना, और आप डेट्स को पढ़ने ही नहीं जानते हो। सोचो, आज का जन्मांक किसी का आज 9 का है, किसी का जन्मांक 9 है, और उसका अगेंस्ट डेट में वो काम कर रहा है, तो तारीख फल तो गया, एकदम बिगाड़ के रख देगा आपको। तो जो तारीख फल आपके लिए सुइटेबल नहीं है, चलो सब ठीक है, लेकिन देखा कि तारीख फल आपको सुइटेबल नहीं है, और वो तारीख कहीं ना कहीं आप देखिए, जैसे 4 वालों के लिए बताऊं, कभी कभार ना कौन कौन सा 4 उनके लिए हानिकारक है। जैसे 31 का जन्म है, 31 का जन्म है, तो 4 हो गया जन्म। अब वो 13-4 इसके लिए अनसपोर्ट है, लेकिन 31 इसके लिए सपोर्टिव है, खाली 4 इसके लिए सपोर्टिव है। तो वो निकाल पाना, कैसे निकालोगे? आपको तो नॉलेज नहीं है, हम बोल देंगे तो नहीं होगा। और थोड़ा आगे बोलते हैं, पकड़ लो, मैं बोला कि देखो, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बड़े सोच समझ के, ठंडा दिमाग। तो ठंडा दिमाग कब होता है? वाम स्वर। गर्म दिमाग दाहिना स्वर। और मध्य स्वर में तो गलती से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर उस समय जब क्लिक मार रहे हो, स्विच बटन डाल रहे हो, पैसा शिफ्ट कर रहे हो, और देख रहे हो कि स्वर एकदम मध्य स्वर है, ईड़ा पिंगला से सुनना टाइप, तो गलती से मत करो, आएगा नहीं पैसा, गया एकदम बेड़ा गरत, पानी में डूबा बेटा, खत्म। गैल भई पानी में। अब एक नहीं जानते हो,
वहीं एक बार पानी में उतर जाए ना तो निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, मरेगी नहीं, डूबेगी नहीं। परेशान। मैं बचपन में भैंस निकालने जाता था हमारे यहाँ। तो मेरा फूफा जी भैंस का बड़ा पालन करते थे और हमारे यहाँ बिहारी ग्वाला लोग बहुत हैं। भैंस के ऊपर बैठ के यमराज किलबिश घूमते रहते थे। पानी में जाके तैरते तैरते भैंस के ऊपर बैठ जाते थे। कितना ठेलो, कितना पीटो, ये बड़ा डंडा लेके दौड़। वही माता तो वही मौसी पानी से, गौ माता है वही मौसी है, पानी से नहीं निकलने वाली। गयल पानी, गयल भई पानी में, बिहारी बोलेगा हमको गयल गोयल 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 तो गोयल गोया तो अबे नहीं करेगा। बोले बस हो गया कमाल, अब नहीं आ पाएगा। तो वही है आपका। तो ये बड़ा समझना, तारीख लेवल को समझना। मैं इसीलिए इस प्रकार का एक ट्रेनिंग जोन बनाता हूं शिविर की, भाई इस प्रकार के चीजों को समझना। मैं हालांकि यहाँ पर हपाजटली बोल रहा हूँ, यहाँ आपको कोई फोकस टेक्निक नहीं दे रहा हूँ। नहीं इसलिए दे रहा हूँ कि आप फिर गलती करोगे, फिर कल मेरे को कोई आप बोले गुरुजी हम पैसा इन्वेस्ट कर दिया बाएं स्वर में। देखो ये जो बाएं स्वर दाहिना स्वर किसका है? लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लेफ्ट हेमस्फीयर राइट हेमस्फीयर, मेडुला ऑब्लंगेटा, उसको एक्टिवेट कराता है। तो अलग अलग है स्वर, वो सब जब ट्रेनिंग में आओगे तो सब इतना टेक्निकल डीप नॉलेज देंगे। सोचो कि कोई कोई आदमी देखना बाम हाथ वाले होते हैं, लेफ्टिस्ट, कोई कोई राइटिस्ट, तो क्या है उनका वो ब्रेन एक्टिव है। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथ के साथ ब्रेन का वो नहीं बता रहा हूँ अभी। वो कुंडली से पता चलता है कि ये आदमी लेफ्टिस्ट होगा, ये आदमी राइटिस्ट होगा, या उसका। अब सोचो कि मैं यहाँ स्वर ज्ञान, जितने सारे हमारे यूट्यूबर वाले ज्ञानी महात्मा लोग बैठे हैं, पकड़ लो। अरे माई एसी चल रहा है, बंद कर। तो आप सोचो कि डिस्टर्ब कर दिया आज। हाँ, आपका मैं बोल दिया कि वाम स्वर, लेकिन सोचो कि आपका दाहिना स्वर ज्यादा पॉजिटिव है। आप क्योंकि आप स्टडी ही नहीं किए हो, यूट्यूब वाले आपको बोल दिए वाम स्वर करो, लेकिन एक्चुअली हर एक आदमी का बॉडी माइंड सोल एनर्जी टेक्निक बड़ा अलग अलग रहता है। और उनमें से कुछ लोग जिसको बोलते हैं एक प्रकार के डिजेनरेट, इंटरनल डिजेनरेट, हम सब डिजेनरेशन में चल रहे हैं आज के डेट में। लेकिन किसी का कौन सा डिजेनरेशन है? अब ये डिजेनरेशन का कारक कौन है? केतु कारक है, कारण नहीं। किसी ग्रह को दोष नहीं दे रहा हूं, कोई ग्रह किसी के लिए दोषी नहीं है, वो बेचारे अपने घूम रहे हैं। तो जो डिजेनरेशन फॉर्मेशन होता है दिमाग, ब्रेन और इत्यादि में, अगर आप उसको नहीं जाने, देखिए ये सब चीजें ना आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहे, डाटा और स्टैटिस्टिक्स तो आपको निकालना है। जैसे गजानंद सरस्वती आया, बोला सियार शटल लॉटरी जुआ में घुसाए डूब गए। बोला देखो मैं उसका इंटरव्यू लिया, अभी है मेरे पास, यहाँ रह रहा है, अभी उसका चंडी पाठ वगैरह यज्ञ वगैरह में काम कर रहा है, आया हुआ है। बहुत डीप नॉलेज रखा है शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में, इतना ट्रेनिंग, बोला जो ट्रेनिंग जहां मिला सब पढ़ लिया गुरुजी, छोड़ा नहीं है, मोटा मोटा डिक्शनरी लिख दिया हूँ। बोला वेरी गुड। कितना खर्चा किया? बोला आज तक तो 5-10 लाख रुपया खर्चा कर लिया ट्रेनिंग में, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं यूट्यूबर्स और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले, ट्रेनिंग नहीं लिए और काम किए तो फंस जाओगे। बोला वेरी गुड, बहुत शाबाश। इस बात का तो ज्ञान ले लिया कि इसमें घुसेंगे तो उतना निकलेगा, इतना घटा था तो उतना बढ़ेगा, चीनी का शेयर इतना घटा, एमए जियो का सम इतना बढ़ा, जाऊ का सम इतना बढ़ा, गाऊ का सम इतना बढ़ा, ठीक, बढ़ गया, घट गया, ले लिया, खरीद लिया, बेच लिया, बढ़िया। लेकिन मेरे प्यारे बेवकूफ, मैं आपको नहीं उसको बोलूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन जब खाया चोट और गया सारा पैसा डूब, अब आ गया कुंडली दिखाने। अब तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, आचार्य संजय को दिखाओगे कहां से? और मैं शेयर सट्टा वालों को तो 5 गुना ज्यादा फाइन करता हूँ, भाई पाप काम मैं नहीं करूंगा। और शेयर सट्टा लॉटरी जो, अब सोचो तू बेटा ठहरा मकरू राम, मकरू राम को क्या जरूरत जो नाम का शेयर खरीदना? जो नाम का धनु राशि, आपका लॉस है उसका है, तो जो का जितना सारा शेयर खरीदोगे आपके लिए बेड़ा गर्क कराएगा। या जिस दिन द्वादश में चंद्रमा बैठा है और उस दिन आप शेयर में घुसेड़ दिए, अरे उस दिन का एनर्जी ही तो आपके लिए खर्चा का है। आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा आएगा, कैसे आ जाएगा? पंचम चंद्रमा चल रहा है, घुसेड़ दिए पैसा, घुसेड़ दिए तो नेचुरली बेवकूफ कराता है।
पकड़ लो, आपके जन्म कुंडली में शनि पंचम में बैठा है और आज आपके लग्न राशि से पंचम का चंद्रमा शनि के ऊपर गोचर कर रहा है, यानी आपका कुंडली से, लग्न कुंडली, राशि कुंडली से, सूर्य कुंडली से शनि पंचम में बैठा है। आपके नेटिव बर्थ चार्ट का बात कर रहा हूं, और पंचम का चंद्रमा भी चल रहा है। तो उस दिन क्या करेगा, आपके बेवकूफीपना को और एक्सेलरेट करेगा। आकाश का चंद्रमा के साथ शनि बैठा वो अलग, वो तो राजयोग है, लेकिन आपके कुंडली का तो वो देखना पड़ेगा कि आज का चंद्रमा शनि वहां बैठा है, चल रहा है, विपद नक्षत्र में शनि बैठा, बद्ध तारा में बैठा, प्रत्यारी में बैठा, ऐसे तो बेवकूफ बुड़बक बनाता है। प्लस चंद्रमा आ गया तो डबल बेवकूफी और ले घुसड़ पैसा। फंस गए। ऐसे ही सोचो कि ये नहीं जानते हो, मैं वास्तुफल डेली बोलता हूं कि देखो भाई, अभी आकाश में ग्रहों का स्थितियों को देखोगे और आपका घर का स्थिति को देखोगे तो आपके घर से नॉर्थ साइड में शनि मूवमेंट कर रहा है, और आप ये कह रहे हो कि नॉर्थ में लक्ष्मी का वास है, कुबेर का वास है, धन आगमन का वास है, अपॉर्चुनिटी का वास है, शनि वहां टपक मार रहा है। तो आप अपना वास्तु को देख रहे हो कि इस समय यहां आने वाला तो नहीं है, लेकिन चेक होने वाला है। तो बनना क्या बनने वाला है, बनने वाला काम बिगड़ेगा, आने वाला अपॉर्चुनिटी घट जाएगा। लेकिन उसी समय आपका कुंडली मकर लग्न का है, सॉरी मिथुन लग्न का है और मकर राशि का है, या फिर ऐसे समझिए कि आपका कुंडली कन्या लग्न का है, मेष राशि का है। मंगल अष्टम, अभी क्या है, कन्या का सप्तम में राहु बैठा, अष्टम में मंगल बैठा। सबसे ज्यादा चोर चपेट एक्सीडेंट का भय कन्या वालों का हो रहा है, ठुक रहे हैं, पीट रहे हैं, सर में चोट लग रहा है, शनि वहां देख रहा है। ऐसे कंडीशन में मंगल दक्षिण दिशाधिपति, तो उधर से तो डायरेक्ट दृष्टि किसके ऊपर है, मंगल के ऊपर और दिशा के ऊपर। तो ऐसे कंडीशन पे आप बोलोगे कि खाए करके बढ़ जाएंगे, पैसा घुसेड़ के, नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं जो कह रहा हूं आशा करता हूं आप समझ पाते होंगे। मैं केवल शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के लिए नहीं कह रहा हूं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, लॉ, पैसा, या फिर किसी भी प्रकार का नया काम का स्टार्ट, या कहीं भी आपका समय का इन्वेस्ट करते हो, टाइम का इन्वेस्ट करते हो, सोचो कोई नया काम करना है, दिमाग में खुरपात बढ़ेगा। अभी मकर राशि वालों का ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, संगठन करेंगे, एनजीओ करेंगे, एसएचजी करेंगे, पैसा फंसा वगैरह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात ले लो, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस कंडीशन में ग्रह कितना भी आपके लिए अनफेवरेबल हो जाए, लेकिन अगर आपको तिथि सपोर्ट कर रहा है, बार सपोर्ट कर रहा है, नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, राशिफल सपोर्ट कर रहा है, वास्तुफल सपोर्ट कर रहा है, तो समझ लो। अच्छा, एक और निकलता था, टारो कार्ड का निकलता था, ताश कार्ड का निकलता था, और कुछ लोग नंबर मांग रहे थे तो नंबर भी दे रहा था, नहीं दे रहा था, दे दूंगा आगे चल के थोड़ा सा अभी। उसका भी महत्व देख लीजिए अपने जीवन में। तो फिर आपको इस प्रकार के कार्मिक बाधाएं, या आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट किए और लॉस हो गया। एक हमारे उड़ीसा से ही उधर से फोन कर रहे, बात कर रहे थे, उनका बेटा भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसा, पैसा बहुत सारा फंसा दिया। एक बार तो 50,000 फंसाया और उसमें 5 लाख रुपया कमाया, और उसके बाद तो लॉस ही लॉस हो रहा है। ठीक है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले वहां ऊपर वाले जो वहां बैठे हैं वो थोड़ी बेवकूफ हैं। गधा को पहले गाजर दिखाएंगे, गाजर देख के थोड़ा देर चलेगा तो थोड़ा सा मुंह में लटका देंगे, फिर उनके पास तो एआई और वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, चैट जीपीटी, आपसे ज्यादा डाटा, आपसे ज्यादा लोग बैठा के बैठे हैं, आप तो अकेले ही यहाँ लड़ रहे हो, उनका तो पूरा टीम एंड ग्रुप बैठा हुआ है आपको भगवा बनाने के लिए, और आप भगवा बनने के लिए तत्पर हो, आप खुद जा रहे हो बलि का बकरा बनने के लिए। ले जाओ, मेरा मना नहीं है, बलि का बकरा बनो, सब बलि का बकरा बनते हैं। बड़े बड़े जो देखना दिग्गज, एकदम बड़ा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, बोलते हम शेयर में ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो बना दिए, ये बना दिए, वेरी गुड। जिस दिन कचरा खाता है, दांत मुंह तोड़ के गिरता है, फिर याद आता है कि कुंडली और एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष और थोड़ा सा देख लीजिए गुरु जी। तो ये ज्ञान आपको होना, मैं ये हर डायरेक्शन से बोल रहा हूं। अभी जैसे गधे लोग घर लेने के लिए तैयार, मैं बोला यार एक बात तो देख ले कि घर बना कब था,
क्योंकि जिस गलत महीना में शुरू हुआ उस घर में कोई भी घुसे, जिंदगी भर रो या फिर चोरी, वो महीना ही मास फल ही बेकार। चौथा बिंदु है कि मास फल, मास मास में मंथ, कहां से देखते हो? सूर्य से देखते हो। त्रिपक्ष फल यानी मंगल से 45 दिन का देखते हो। सोचो सब ठीक बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से मंगल जाके गलत, अभी देखिए पंचम में जाएगा मंगल, वृष राशि में, और इस समय स्पेकुलेशन, पंचम स्थान, ज्ञान, एजुकेशन, शेयर सट्टा, लॉटरी जो है इत्यादि, हालांकि राहु से देखते हैं लेकिन वो पंचम हाउस भी एक बनता है एक कारण, और वहां जाके मंगल बैठेगा, गुरु के साथ बैठेगा, बढ़िया हो। किसके लिए? जिसका कुंडली में वो घर ठीक रहेगा। लेकिन सोचो उसी घर में राहु बैठा हुआ है और मंगल वहां घुस रहा है, गुरु और राहु वहां बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? राहु की एनर्जी को ट्रैप करवाएगा। तो इस समय उनके लिए, उस कुंडली वालों के लिए ये महीना बहुत सुटेबल नहीं रहेगा। तो ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे है इस डायमेंशन में, तो कोई भी धंधा पानी करो उसमें आपको, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डूब जाओगे या मैं जो बोल रहा हूँ 100% ओके है, नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए। और इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ऐसे जो लोग भी रिस्कफुल काम कर रहे हो उनको थोड़ा सा, ये जो मैं हर दिन राशिफल बनाता हूँ उसको थोड़ा देख लेना चाहिए, थ्रो में देख लेना। हाँ, किसी किसी दिन मैं भी हड़बड़ी में रहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं रहता है तो कम समय में बनाता हूँ, अलग बात है। और ऐसा नहीं कि एक महीना का बना के डाल दिया, डेली का डेली बनाता हूँ, कल का है तो आज बना रहा हूँ, क्योंकि उसको फील करना होता है। ऐसे नहीं कि वो जो स्टैटिक फल है ना, ऐसा नहीं होता, आपके अंदर वो फीलिंग्स हो जाएगा कि इस दिन का एनर्जी वो है। इसीलिए वो एक दिन का पहले का स्टोरी बना लेता हूँ कि ये दिन क्या बोल रहा है, आगे का क्या बोलेगा। चौथा बिंदु यह है कि अगर आप सोचो आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, उस काम के लिए आपको क्या चाहिए? सोचो आप एक घर बनाना चाहते हो, सोचो आप कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करना चाहते हो, या कोई बड़ा सा कुछ भी, एनीथिंग, एनजीओ, एसएचजी, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, कुछ भी करना चाहते हो, या कोई रिवोल्यूशन करना चाहते हो, क्रांति करना चाहते हो। गुरु जी हमारा बात लोग सुनते नहीं, हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं या हम लोगों को लेके ये काम करना चाहते हैं गांव में, आपका बात कोई पल्ले नहीं डालता है, सुनता ही नहीं है, कुत्ता समझता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं, थुतला थुतला है, खाली खोखा, अंदर बारूद है नहीं, गोली कहां जाएगा, आगे तो जाएगा नहीं। बड़े सारे संकल्प विकल्प हम लोग करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, स्टार्ट कर देंगे, बना देंगे, उतार देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, पलटा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन खुद ही डाइवर्ट हो जाते हैं या भूल जाते हैं, या वो संकल्प उतना मजबूत नहीं रहता है कि आपको उधर ड्राइव कर सके। फिर जिंदगी में कुछ समस्याएं आ जाते हैं, करने तो आए थे मंदिर, लेकिन बाप बीमार, माँ बीबी उधर, झगड़ा और झंझट और झमेला में फंस गए, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, यानी आपके पास वो स्ट्रेंथ एंड स्ट्रांगिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्पिरिचुअल पावर में कमी हो गया। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक ही है कि आप अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति साधना, स्पिरिचुअल रिट्रीट, स्पिरिचुअल पावर गेन करने के लिए, आपके अंदर का रिफिलिंग करने के लिए, आपके मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, आपको आध्यात्मिक लेवल पे रिचार्ज करने के लिए कहीं ना कहीं जहां भी शिविर होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ही आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कहीं भी होता है जाइए आप, जहां ठीक लगता है। हाँ, हमारा इस शिविर का मकसद क्या रहता है कि हम यूनिवर्सल अप्रोच, इंटीग्रल अप्रोच, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल भी हो, योग भी हो, ध्यान भी हो, यज्ञ भी हो, कर्मकांड भी हो, पूजा पाठ भी हो, और जो जो आपका ग्रह शांति वगैरह है उसको भी हो। क्योंकि सोचिए आपका कुंडली में एक बाधक स्थान में एक ग्रह पड़ा हुआ है और वो एक्टिवेट है, आपको पता नहीं, या आपको पर बोले आप कैसे पता नहीं चलेगा गुरुजी, दशांतर दशा चलता रहेगा। नहीं, दशांतर दशा उसका नहीं चल रहा है तो चलो और कोई दशा चलता रहेगा, बिलसोतरी नहीं चला तो, या वो आप देखे नहीं हो उसको ठीक से, बोले गुरुजी इस समय तो गुरु बृहस्पति रेड कारपेट में चलना चाहिए। गुरु का महादशा दृष्टि तो अच्छा करता है, इस समय तो कोई चिंता नहीं है,
देखा कि चर दशा चल रहा हो, अंदर तो आप ध्यान दिए नहीं गुरुजी, आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं किए कि बेटा वहां पर चर दशा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आदमी क्या होता है, बौखलाता है, फंसता है। तो उस लेवल को अध्ययन कर पाना, जान पाना, उस डायमेंशन में आप अगर समझ सकते हो आपको कि भाई इस समय आपका कहीं संकट का दशा तो नहीं चल रहा है, और इस समय कहीं ना कहीं आपका जिंदगी में जो उस घर का कार्मिक एक्टिविटीज, कार्मिक एक्टिविट मतलब समझ रहे हो आप, आपका इस समय कोई ऐसा दशा, सब जैसा सूटेबल, ठीक है, लेकिन कार्मिक जोन करके उस घर को आप इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर रहे हो। एक उदाहरण दे रहा हूं, सोचो कि इस समय आपके कुंडली में गुरु बृहस्पति लॉस हाउस में 12th में बैठे हैं, और आप कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा जिसके कारण गुरु बृहस्पति एक्टिवेट है, लॉस हमेशा। ऐसे काम मीन्स ट्यूशन पढ़ा रहे हो और लोगों को लूट रहे हो, स्कूल खोल रहे हो और लोगों को लूट रहे हो, आपको पता नहीं इनडायरेक्टली, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा हो। या फिर ऐसे समझो कि जैसे कुंडली में स्पेशल लग्न है, एक तो भाव लग्न, देखना अलग अलग आदमी का अलग रहे, भाव लग्न, होरा लग्न, मतलब जिस समय जन्म हुए थे, ठीक है, और घटी लग्न, और विघटी लग्न, और एक दूसरा लग्न रहता है। तो ये इन लग्नों के कारण वो घर कहीं ना कहीं कॉमन एक्टिवेट है या फिर सीवियर एक्टिवेटेड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेगा, आपको परेशान डालेगा। तो अगर अब पता चल जाता है कि हाँ ये एक्टिवेट है, उसको स्लो डाउन करना है, तभी जाके मेरे को आगे समाधान करना है। या फिर सोचो जो जिसको बोलते हैं जेमिनी के अनुसार आपके आत्मा कारक ग्रह, जो 9 ग्रह हैं उसमें से आत्मा कारक, अमात्य कारक और भर्तृकारक और मातृकारक, पितृकारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, इसमें से सबसे ज्यादा ट्रिगिंग एनर्जी आत्मा कारक में रहता है। और वो आत्मा कारक आप चाहो मत चाहो हमेशा एक्टिवेट करेगा आपको, और वो कहीं ना कहीं वो हाउस एक्टिवेटेड चल रहा है। या ऐसे समझ लीजिए कि आपके जो कुंडली है या आपके जो दशा अंतर दशा है, एक तो विंशोत्तरी महादशा, उसके बाद है चर दशा, और इस चर दशा में कहीं ना कहीं से आपके इस समय ऐसा एक, जैसे सोचो एरिस एक्टिवेटेड है, वहां मंगल बैठा है, या फिर मीन एक्टिवेटेड है, वहां राहु बैठा है। तो इन सबको अगर समझ जाते हो तो भाई मुझे इस डायरेक्शन पे नहीं जाना। और थोड़ा सा आगे बता दूं, पकड़ लो, मैं बताया कि आपका आज ये दशाशूल है, और आप जहां भी शेयर सट्टा लॉटरी जो ऑफिस करते हो उसी दिशा में है, जाते हो तो दशा दिशा तो आपके लिए घातक दिशा है, बाधक दशा है या दिशाशूल है। उस डायरेक्शन पे अगर काम करने जाते हो, वो भी एक कहीं ना कहीं एक माइक्रो कारण बनता है और आपको परेशानी करने के लिए। और लाइक दिस, जैसे योगनी दशाएं, तो उसमें से अगर आपका उल्का, संकटा, पिंगला, इस प्रकार का भद्रिका, ऐसे दशाएं जो आपके लिए सुइटेबल नहीं बन रहा है, और इससे कंडीशन पे कुंडली को आप सही से अंदर से एनालिसिस नहीं कर पाए तो क्या करेगा, आप परेशानी में डालेगा ना। तो ये 2 चीज, एक स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना ताकि इस प्रकार की बाइसाइड एनर्जी से आप बच सको और जीवन पे सफलता पा सको। चाहे वो एग्जाम्पल ले लीजिए शेयर सट्टा लॉटरी जो है, या आपके जीवन के बाकी काम। तीसरा, कोई भी ग्रह कुछ भी हो जाए, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। आपका गैस सिलेंडर में गैस भरो, मोबाइल को चार्ज करो, आपका पावर बोट है उसमें तेल डालो। तेल ही नहीं है बोलते हो मेरे को वो ओशन पार करना है, कैनाल पार करना है, नहीं पार कर सकते।
तो इसीलिए 1 महीना का शिविर हम लोग स्पिरिचुअल पावर ग्रोथ कराने के लिए करते हैं, तो उसमें आ सकते हो। जैसे अभी श्रावण महीना में होने वाला है, तो उसमें आ सकते हैं। नहीं तो आपका जहां है वहां जाइए। आशा करता हूं मेरा भाव को समझे होंगे। बहुत सारे लोगों का कुछ इस प्रकार का डाउट क्वेश्चन था। धन्यवाद, नमस्कार।